हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। आज हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। प्रियम्बल में कौन से शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये सारे शब्द जो ऐड हुए हैं इनके बारे में जानेंगे। और ये सारे जो शब्द ऐड हुए थे ना, आर्टिकल 3, 6, 8 के थ्रू ऐड हुए थे, इसके बारे में भी हम सारा चीज़ें विस्तार से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को, और यही रेजोल्यूशन जो रिप्रेजेंट किया गया था असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया था। वो रेजोल्यूशन था, यही फाउंडेशन बना प्रियम्बल का। तो इस चीज को आइए हम समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। व्हाट इज लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज enforceable, it is not enforceable, it may be enforceable in special circumstances, and last option none of these। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखो हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल में जो चीजें ऐड हुई थी, 3 शब्द नए ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो 3 नए शब्द ऐड हुए थे, ये 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये ऐड हुए थे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल था ना, सबसे पहले कई बार ये भी डिबेट का विषय रहा है कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो एक बेरुबरी केस था, ये 1960 का बेरुबरी केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के बेंच द्वारा कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3, 6, 8 सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर केशवानंद भारती केस बनाम केरला में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जो प्रियम्बल है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा है उसका एक पार्ट है, और 3, 6, 8 हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देती है कि उसमें कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती है पॉजिटिव मैनर में। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मैनर में। अगर देखो प्रियम्बल एक जो है हमारा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें हम कोई चीज ऐड जरूर कर सकते हैं अगर वो पॉजिटिव हो तो। देखो, आर्टिकल जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सोवर्जियन है। सोवर्जियन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? देखो, जो ये हमारा भारत देश है ना, सोवर्जियन का मतलब एकदम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये यूएस है, चाइना है, जर्मनी है। अगर यूएस अपने देश के हितों के लिए भारत से कहता है कि आप मेरे से S-400 समथिंग कोई डिफेंस मिसाइल खरीदो और बदले में आपको ये दूंगा, कई चीजें ऑफर होती हैं, तो भारत स्वतंत्र है उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन कर दे। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनका हाल फिलहाल में कई इंटरनेशनल इवेंट पे बयान भी आया है कि इंडिया इज अ सोवर्जियन कंट्री एंड इट टेक्स डिसीजन इटसेल्फ। तो चाइना है, जर्मनी है, जापान है, तो ये कभी क्लेम नहीं कर सकते या फोर्स नहीं कर सकते किसी डिसीजन को अपने हमारे भारत देश पे, क्योंकि ये एक सोवर्जियन कंट्री है। देखो, पाकिस्तान के केस में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है कि यूएस ने कुछ कहा तो वो पाकिस्तान के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो सोवर्जियन का मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा देश जो अपने लोगों की रक्षा के हितों के लिए खुद एक डिसीजन लेता है, उसे सोवर्जियन कंट्री कहते हैं। अगला शब्द है सोशलिस्ट। देखो, सोशलिस्ट शब्द ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट के 1976 के थ्रू। इसमें क्लियर किया गया था कि देखो, जो कंट्री है ना सोशलिस्ट, एक पॉजिटिव वे में इसमें कई चीजें, लोगों के जो वेलफेयर की बातें होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन की बात होनी चाहिए, वेल्थ की बात होनी चाहिए, सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए। मतलब सोशली पॉजिटिव वे में लोगों को इंक्रीज करना, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, और आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इक्वली इसमें जस्टिस होना चाहिए। उनके जाति और उनके दौलत के आधार पे कोई प्रकार का जस्टिस और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो, सेक्युलर शब्द एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टेट है ना, पर्टिकुलर स्टेट किसी रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं करा सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यूपी है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो यूपी में जनरली कुछ जाति के लोग रहते होंगे और महाराष्ट्र में कुछ जाति के लोग रहते हैं, केरला। तो क्या है कि यहाँ का जो स्टेट है ना, वो स्टेट रिकमेंड नहीं करेगा, या महाराष्ट्र का स्टेट रिकमेंड नहीं करेगा वहां के लोगों की कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन की प्रैक्टिस करो। लोग भले स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस करने के, लेकिन स्टेट कोई चीज इन्फोर्स नहीं कर सकता। सेक्युलर का ये मीनिंग होता है, और ये हमारे प्रियम्बल का एक हिस्सा है। देखो, डेमो का मतलब होता है लोग, और क्रेटिक का मतलब होता है रूल्स।
तो जो भारत के प्रियम्बल में एक शब्द है ना डेमोक्रेटिक, तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है लोग यहाँ के रूल्स बनाते हैं अपने लोगों पे रूल करने के लिए, है ना, अपने द्वारा ही रूल बनाए गए अपने आप को रूल करने के लिए। तो भारत में जो इलेक्शन सिस्टम है ना वो इनडायरेक्ट है। देखो यहाँ पे लोग अपने क्षेत्र में रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पे बिल, अगर किसी टॉपिक पे अगर कोई बिल वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर वो पास हो जाता है तो वो बाद में एक्ट बन जाता है, तो वही रूल लोगों पे लागू होता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये डेमोक्रेटिक जो शब्द है ये प्रियम्बल का एक हिस्सा है। देखो रिपब्लिक भी एक बहुत बढ़िया शब्द है और हमारे प्रियम्बल का एक हिस्सा है। इसका मतलब होता है लोगों के द्वारा लोगों पर, मतलब ये सारी चीजें एक सर्किल हैं। तो एक जो इलेक्टरल सिस्टम है कोई मोनार्च सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हिरार्ची सिस्टम नहीं है। विशेष की कोई फैमिली है, उसी फैमिली से निकलकर हमेशा कोई उसको हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक सिंपल एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें कहा गया था ना कि राजा का बेटा राजा होता है। तो रिपब्लिक का मतलब हुआ कि यहाँ पे लोग रिप्रेजेंट होंगे, पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, अगर उनकी मेजोरिटी होगी तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे आर्टिकल की सबसे स्पेशल चीज है वो है ये प्रॉमिस करता है अपने देश के लोगों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखो यहाँ पे जस्टिस कैसी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, मतलब किसी भी तरह की इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। इसके द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, अगर कोई व्यक्ति चाहे सोशली अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो हाई कोर्ट जा सकता है, अगर वो वहां पे भी उसको वो लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले सकता है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो स्टेट की हाई कोर्ट ही है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा अलग से प्रावधान नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखो यहाँ पे लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर चीजें हमारे प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, इसका मतलब है इक्वालिटी। और आखिरी में फ्रेटर्निटी, इसमें एक जो वर्ड था ना ये इंटीग्रिटी, ये भी हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लाया गया। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, कि हमारे राष्ट्र की एक अखंडता होगी, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल के हिस्सा हैं और हमारे प्रियम्बल का जो सारांश है ये सब कुछ एक छोटे से एक पेज में सारी चीजें हम उस चीज को समझ सकते हैं कि हमारी प्रियम्बल की मूल भावना क्या थी, लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसकी शुरुआत किए थे, उनकी सोच कैसी थी। देखो वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल, ये यूपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो इसका सही आंसर है इट इज नॉट एनफोर्सेबल। देखो ये जो प्रियम्बल है ना किसी पे फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये सारी चीजें करनी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब मौलिक जो चीजें होती हैं करने के लिए एक पॉजिटिव वे में वो आपको एडवाइस किया जाता है, ये इसका लीगल नेचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।